हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स के राइट्स पर। दोस्तों, सीनियर सिटीजन वो व्यक्ति होता है जिसकी आयु 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक होती है। अब जो सीनियर सिटीजन्स होता है, इनको हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं जिनके वो अधिकारी भी होते हैं, और कुछ सामाजिक राइट्स भी उनके होते हैं जो कि हमें खुद सोचना चाहिए। कानून में तो नहीं है, लेकिन हमें खुद उन राइट्स की परवाह करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि जो यूथ्स हैं उन्हें अपने बड़ों को, अपने घर में जो सीनियर सिटीजन्स हैं या घर के बाहर भी अगर कोई सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्हें पूरी तरह से रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, उनकी बात को प्रॉपरली सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं तो आपको उनसे सुनना चाहिए, क्योंकि आप न्यू जनरेशन हो, आपके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, आप नई टेक्नोलॉजी को जानते हो, लेकिन दोस्तों उनके पास भी पिछले 60 वर्षों का एक्सपीरियंस है, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, इसलिए जो वो आपको बताएंगे उसमें कहीं ना कहीं आपका भला होगा। तो ये हम सबका ही लायबिलिटी बनती है कि जो भी हमारे सिटीजन्स हो, आसपास हो या हमारे घर में सीनियर सिटीजन्स हो, उन सबकी रिस्पेक्ट करनी और उनको पूरा मान, आदर, सम्मान देना हम सबका कर्तव्य है। अब बात करते हैं दोस्तों उनके कानूनी राइट्स की। अब कानूनी राइट्स में भी हम सबसे पहले बात करते हैं जो सामान्य अधिकार हमारे सीनियर सिटीजन को हमारे कानूनों के अंतर्गत दिए गए हैं। उनमें पहला अधिकार ये है कि उनके लिए इनकम टैक्स का जो स्लैब होता है वो अलग होता है। मेरे कहने का मतलब है जो इनकम टैक्स की छूट होती है, जैसे कि साधारण आदमी के लिए यदि 5 लाख रुपये तक छूट है कि 5 लाख तक उसको इनकम टैक्स नहीं देना है, तो सीनियर सिटीजन्स को उससे ज़्यादा की छूट मिलती है। बाकी जो इनकम टैक्स का स्लैब्स हैं वो हर साल चेंज होते रहते हैं, इसलिए हम अभी अमाउंट पे बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों सीनियर सिटीजन्स को जो रेल यात्रा है उसमें काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिलता है। उन्हें जो रेल के टिकट्स होते हैं उनके प्राइस में 40 से 50% तक का डिस्काउंट मिलता है, और वहाँ ये ऑप्शन दिया गया है कि वो चाहें तो इस डिस्काउंट को ले भी सकते हैं और चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्वेस्टमेंट स्कीम में सीनियर सिटीजन्स के लिए कई सारे प्रावधान हैं, कई सारी स्कीम्स उनके लिए स्पेशली हैं जिनमें उनको इन्वेस्टमेंट के अच्छे ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा बैंक्स में सेविंग में उनको अच्छे ऑप्शन मिलते हैं, उनके लिए स्पेशल स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में भी रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को यदि कोई प्रॉब्लम है, यदि उन्हें चलने फिरने में दिक्कत है, सांस लेने की तकलीफ़ है या और कोई दिक्कत है, तो वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से इस संबंध में बात कर सकते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन को ये राइट है कि अगर वो कहीं जाते हैं तो उन्हें क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं है। यानी यदि वो किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं, किसी अस्पताल में जाते हैं, तो उन्हें लाइन में लगने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कभी कभी जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपने उत्तराधिकारी पहले नियुक्त कर देते हैं और उनको उनके अधिकार दे देते हैं। ऐसा होने से दोस्तों कई बार ये होता है कि जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं वो उनको परेशान करने लगते हैं या उनके द्वारा दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग करने लगते हैं। तो ऐसे केस में सीनियर सिटीजन्स को ये अधिकार है कि वो अपने द्वारा नियुक्त किए गए उत्तराधिकारी और उसको दिए गए अधिकारों को वापस ले सकते हैं और उन सारे अधिकारों को किसी और को दे सकते हैं। यदि सीनियर सिटीजन के साथ कोई अपराध कारित करता है, यानी कि एक ऐसा अपराध जिससे उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जो आमतौर पर देखने में आता है, तो ऐसे केस में जो है 5,000 रुपये तक के दंड और 3 माह के कारावास की सज़ा या फिर दोनों से ही उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है जिसने कि उन सीनियर सिटीजन्स को घर से बाहर निकाला है। सीनियर सिटीजन को सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस का भी अधिकार दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार के ने सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग अलग प्रकार के कानून बनाए हुए हैं। असम सरकार में एक ऐसा कानून बना हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करता है, उनका भरण पोषण नहीं करता है और वो सरकारी कर्मचारी है, तो उस केस में जो उसका पैसा, उसकी सैलरी उसके अकाउंट में आएगी, उसी में से उनके भरण पोषण की राशि काट करके सीधा माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप के जो अकाउंट में है उसमें ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके साथ साथ कुछ जगहों पर यह कानून भी है कि हर ज़िले में एक वृद्धाश्रम होना ज़रूरी है, जहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो जाकर अपना समय व्यतीत कर सकें और अगर चाहें तो वहाँ जाकर रह भी सकें। एक कानून मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के नाम से भी बनाया गया है। इसका जो मेन मकसद है वो सीनियर सिटीजन्स को सुरक्षा प्रदान करना, उनकी जान माल, उनकी प्रॉपर्टी को सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें मेंटेनेंस देना और उनकी लाइफ को बेहतर बनाना है। इसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन
चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो, मेंटेनेंस ले सकते हैं। और मेंटेनेंस के अंतर्गत क्या क्या आएगा, उनका खाना पीना, उनका रहना, उनकी दवाइयाँ और जीवन की जो नेसेसिटीज़ हैं वो सारी इसमें कवर होती हैं, लेकिन लग्जरी चीज़ें इसमें कवर नहीं होती हैं। दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन भी दी गई है कि उस केस में जहाँ पर जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपना भरण पोषण स्वयं कर सकते हैं, उनके पास ऐसी कोई सोर्स ऑफ इनकम है, तो वहाँ पर वो अपने मेंटेनेंस को अपने बच्चों से अपने पोतों से नहीं मांग सकते हैं। और अगर वो अनेबल हैं, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है इस एक्ट के अंतर्गत जो भरण पोषण की राशि है वो अपने बच्चों से भी मांग सकते हैं और अपने नाती पोतों से भी मांगने के अधिकारी होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारे देश के अंदर कई प्रकार के स्पेशल एक्ट से, स्पेशल प्रावधानों से सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्शन दी गई है, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। और एज ए सिटीजन हम सबका भी यही प्रयास होना चाहिए कि हमारे आसपास हमारे घर में जो भी सीनियर सिटीजन हों हम उनका ख्याल रखें और उनकी बात को आदर दें, सम्मान दें। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी जल्द पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।